एक वो आदमी जिसको सरकार की तरफ हमेशा देखना पड़ता है, उसकी जरूरतों को मैं कैसे पूरा कर सकूं। क्योंकि मैंने भी उस विधायक के रूप में भी देखा है, सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, मगर मुझे वो वक्त याद है कि कोई बहन जब ऑफिस आती थी और कहती थी कि मैं अपनी बालियां बेच कर आई हूं क्योंकि मुझे बिजली का बिल जमा कराना, मेरी बिजली कट गई है। मैंने वो भी वक्त देखा है, तो दिल में बुरा लगता था कि नहीं यार, ये बेचारी कैसे अपने अपने आप को उस बिजली में रख पा रही है कि इसके पास तो ले दे के सिर्फ बालियां थी, इसके पास कुछ नहीं था। तो इसने आज बेचा और बेच के लेकर आई है, आज बिजली का बिल जमा कराने आई है। तो सबसे पहले खुशी हुई कि आज कम से कम किसी को अपनी बाली नहीं बेचनी पड़ती। आज ना किसी को जाकर ये नहीं कहना पड़ता कि मैं घर का कोई सामान बेचूं तो मेरे घर की बिजली जलेगी। आज वो कहती है मेरे भाई ने ना मुझे फ्री बिजली दी है, इसलिए मैं खुशहाल हूं। मुझे 1 तारीख को एनडीपीएल के दफ्तर नहीं जाना बिजली का बिल जमा कराने के लिए, मुझे दिहाड़ी नहीं तोड़नी, मुझे कोई चीज नहीं बेचनी, मुझे उस भाई ने दिया जो ये चाहता है कि गरीब आदमी खुश रहे, खुशहाल रहे। जो सरकार फिजूल के खर्चे करती है वो खर्चे ना करे, उन खर्चों में से बिजली निकाल कर आप लोगों को दो। ये मेरी सरकार ने सोचा, ये केजरीवाल जी ने सोचा या नहीं सोचा। आज इस बात की खुशी होती है। आज मुझे ना जब मैं इस पार्टी से मुझे गौरव प्राप्त हुआ लड़ने का, तो बड़ी सारी चीजें जहन में थी। क्योंकि हम लोग जो आज लोग प्यार दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके बीच में रहे, आपके दुख में सुख में, बेटी की शादियों में, घर में कुछ भी हुआ तो बिट्टू ने आना है जाना है। आज भी वो परंपरा जारी है। मुझे खुशी होती है जब बहनें कहती हैं कि बिट्टू भैया हम तो 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन पता क्या करते हैं, छुट्टी वाले दिन हम 3-4 सहेलियां हैं, हम 3-4 सहेलियां अपना बस्ता उठाती हैं और एक दिन मंडी चली जाती हैं। फिर अगले हफ्ते 10-15 दिन में फिर छुट्टी जब होती है तो किसी दिन ऐसी मार्केट में चली जाती हैं जहां से परचून का सामान लेके आ जाए, क्योंकि बस का किराया तो लगना नहीं है, बस तो हमारी फ्री है। तो जरूरी मैंने यहां से जो आलू 50 रुपए किलो लेने हैं, मंडी से 30 रुपए किलो ले आती हूं और मेरे 1 हफ्ते का गुजारा हो जाता है और 3-4 सहेलियां भी घूम आती हैं। तो ये किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया, क्योंकि वो चाहते थे कि एक आदमी की जेब में से पैसा ना निकले और एक आम आदमी को सहूलियत मिले। तो महिलाएं जाकर आकर कहती है, मेरे घर में भी काम करने वाले आते हैं लोग, मेरे और भी लोग हैं जो जिन्हें हम जानते हैं, वो जब ये किस्सा सुनाते हैं, मैंने कहा बहन तुझे क्या फायदा मिला? कहती मैं फायदे की बात कर रहे हो, हमें ऑफिस जाना होता है ड्यूटी पे, तो सुबह 8:30 बजे बस पड़ती थी, वो छूट जाती थी तो मेरे ऑफिस से मेरी गैर हाजिरी लग जाती थी। अब मुझे 8:30 की बस नहीं पकड़नी पड़ती, मैं भले 8:45 वाली पकड़ लूं, जो मिले उस पर चढ़ जाती हूँ, अगले पे उतर जाती हूँ, अगले से अगली पढ़ लेती हूँ और मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ, अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ। यही होता है ना, यही होता है ना। तो ये चीजें कौन सोच सकता है? ये वही सोच सकता है जिसके दिल में दर्द होगा, जिसके दिल में भावना होगी, जो ये चाहेगा कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, जिसको मैं सच कह रहा हूं, मैं मन से कह रहा हूं आपको, अगर सच में अगर पुण्य खटना है, अगर सच में कोई अच्छे कार्य करने हैं, अगर सच में हमें अपने जीवन को, जिस प्रभु ने हमें अनुकंपा दी और आज हमें इतनी बड़ी पोस्ट पर हमें दिलाते हैं, अगर सच में हमें कुछ करना है तो आप लोगों के दिल को जीतना है, जिनकी सबको ज्यादा जरूरत है आप लोगों को जरूरत है, हमें वो करना है। आज मुझे खुशी होती है, मैं उस दिन कबीर बस्ती गया, गुड्डी भाभी साथ थी, हम परसों की बात है ना, जब हम गए तो बुजुर्ग खड़े हो गए, बड़ी खुशी हुई, कह रहे हमें, अरे बिट्टे कहते हैं वो, बिट्टू नहीं कहते मुझे, बिट्टे यार बड़ी खुशी हुई। अभी हम लोग ना पीछे सब लोग जाकर और दर्शन करके आए हैं अमृतसर जी के। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, हमने कहा अमृतसर जी भेज दो, गोल्डन टेम्पल भी देख लेंगे और मंदिर भी देख लेंगे। कह रहे हमें बड़ी खुशी हुई। तो ये जो सहूलियतें हमें मिली है ना, एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, ये वही शख्स कर सकता है जिसके मन में ये धारणा हो कि मुझे
वो पैसा जो लूटना चाहिए वो लूटे नहीं और आम लोगों के बीच में जाके मैं उसे बांट सकूं, और वो है अरविंद केजरीवाल जी। जोरदार तालियां हो जाए इस बार। और मैं एक चीज और कहूंगा, कभी ना घर में बैठ के भाई थोड़ा सा आप ना घर में बैठ के गणित कर लेना कि एक आम आदमी को जो बिजली, बस की सेवा और जो दूसरी चीजें केजरीवाल जी पानी का वो दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब, मैंने भी गणित किया घर में बैठ के, तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपया बनता है, जिसका खर्चा आज केजरीवाल जी ने अपनी सरकार पर लिया। और उन्होंने कहा कि गरीब आदमी इस बोझ के तले नहीं जाएगा, इसका बोझ दिल्ली की सरकार लेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, बाकी जो और स्कीमें अब बन रही हैं, फॉर्म आने शुरू हो रहे हैं, जो 2100 रुपए वाली स्कीम शुरू करी है, अच्छा लगेगा। 2 बहनें हैं, 2 बेटी हैं, एक माँ है, घर में 3 लोग हैं, तीनों को 2100 रुपया जब पहली तारीख को आएगा तो माफ करना, खुशहाल होंगे हम लोग, सब लोग खुशहाल होंगे। और ये स्कीम जो लाई गई है, ये कोई, वही मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जिसका मन धड़कता होगा ना, वही कहेगा कि मैं मदद करना चाहता हूं, और जो आदमी करप्ट नहीं होगा वही करेगा कि मैं उस पैसे को गलत जगह ना लगने दूं, अच्छी जगह पर लाकर और उन लोगों के लिए लगाऊं जिनको इस चीज की जरूरत है। और अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि एक मौका मिला है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत विश्वास के साथ आपके भाई को आपके बीच में भेजा है, बहुत विश्वास के साथ आपके भाई को भेजा है। इस विश्वास को इतना बड़ा करके देना कि आदरणीय गोपाल राय जी भी आए हैं, ये कहे कि जिस मीटिंग में मैं गया था और जिसका मुहूर्त करके आया था, उसको आप लोगों ने एक बड़ी मात्रा में और बड़े मार्जिन से निकालकर उस सीट को दिया है। तो इनके लिए भी हम जाकर कहेंगे कि सर, आपने जो शुभ गणेश किया था और जो अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास हमारे पर करा था, वो आपके सामने सर आज इस संख्या के रूप में है। मैं आपका फिर से, आप लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ इस हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं और यहाँ सब मौजूद हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ पर शिरकत, बहुत बहुत धन्यवाद।